दी वो। हाँ, मंगलाचरण तो हमने बोल लिया है। चलो। चलिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 9। मोक्ष का स्वरूप, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। और उसके अंतर्गत हमने अभी तक देखा कि मोक्ष है वही सुख है। और मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। हम्म। और जो मोक्ष मार्ग है वो रत्नत्रय रूप है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और फिर हमने सम्यक दर्शन का नाम, लक्षण, निर्देश और निर्देश, नाम से, लक्षण से और परीक्षा से उसका निर्णय करना है। और नाम तो पता ही है, सम्यक दर्शन है। लक्षण हमने देख लिया कि तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शनम, ऐसे वो उसको मुख्य लक्षण बताया। और उसके साथ तीन और लक्षण बताए। और वो तीन लक्षण कौन से हैं? देवशास गुरु का श्रद्धान, आपापर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान। वो तीन और लक्षण बताए हैं। और ऐसे चार प्रकार से बताया। फिर अलग अलग तरीके से ये पंडित जी ने प्रूव करा कि ये जो चारों ही लक्षण हैं वो चारों ही लक्षण सम्यक दृष्टि को होते हैं। और मुख्य रूप से जो तत्वार श्रद्धान है उसमें सब कुछ कवर हो जाता है ना, सारी बातें उसमें आ जाती हैं। ऐसी बात बताई। फिर सम्यक दर्शन के भेद की चर्चा हमने थोड़ी सी शुरू करी थी पिछली बार। तो हमने निश्चय और व्यवहार, दो प्रकार के सम्यक दर्शन के भेद देखे थे। तो हमने निश्चय में क्या देखा? निश्चय में तो एक आत्म श्रद्धान और आपा पर का श्रद्धान, वो निश्चय। और व्यवहार में हमने सात तत्वों का श्रद्धान और देवशास गुरु का श्रद्धान, वो व्यवहार। और फिर हमने सीक्वेंस देखा। सीक्वेंस में कैसे होता है कि पहले देवशास गुरु का श्रद्धान, और फिर सात तत्वों का श्रद्धान, फिर उसके बाद जो है आपा पर का श्रद्धान, और फिर आत्म श्रद्धान। ऐसा हमने सीक्वेंस देखा था। लेकिन हमने ये फिर भी बताया कि जिसको सच्चा जो सम्यक दृष्टि होता है उसको निश्चय व्यवहार दोनों होते हैं। अकेला व्यवहार जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। व्यवहार हमेशा निश्चय के साथ एग्जिस्ट करता है। अगर आप ये सिर्फ बोलो किसी को व्यवहार सम्यक दर्शन है तो वो गलत है, क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन कभी अकेला नहीं पाया जाता, उसके साथ निश्चय होना जरूरी है, तो ही वो व्यवहार कहलाने में आता है। इतनी बात हमने अलग अलग तरीके से यहाँ पंडित जी ने पिछली बार ऐसी प्रूव करी थी। आज पेज नंबर 331 का आखिरी पैराग्राफ है ना, वहां से शुरू करना है। ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्य रूप से चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं। सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। वहां आभास मात्र है, वे तो नियम बिना परंपरा कारण है और सच्चे हैं। सो नियम रूप साक्षात कारण है, इसलिए इनको व्यवहार रूप कहते हैं। इनसे, इनके निमित्त से जो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो निश्चय सम्यक्त है, ऐसा जानना। अब ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। मुख्यता की अपेक्षा मतलब जो ऊपर जो बात चल रही थी निश्चय सम्यक दृष्टि की चल रही थी, और उसमें निश्चय सम्यक दृष्टि की बात क्या बताई थी कि आपा पर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान उसको निश्चय सम्यक्त कहा है। तो बोला ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। मुख्यता की अपेक्षा मतलब कि जब जो निश्चय सम्यक तो होता है उसको मुख्य रूप से ऐसा बोला जाता है कि उसको आत्म श्रद्धान हुआ है। तो आत्म श्रद्धान हुआ है तो इसलिए वो मुख्यता की अपेक्षा से उसका ऐसा कथन है। हालांकि उसको चारों ही लक्षण प्रकट होते हैं, तो ये मुख्यता की अपेक्षा उन्होंने ऐसी बात कही। अब ये बोला तारतम्य रूप से ये चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं। आभास मात्र किसको? तारतम्य मतलब सूक्ष्मता से यहाँ लेना, सूक्ष्मता से तारतम्य लेते हैं ना अपन। तारतम्य इधर सूक्ष्मता से लेना है। तारतम्य वैसे क्या होता है, परिणामों का ऊपर नीचे होना होता है, उसको तारतम्य बोलते हैं। गुणस्थान की डेफिनेशन में आता है ना, मोर योग के निमित्त से जीव की श्रद्धा और चारित्र उनकी तारतम्य रूप अवस्था, उसको गुणस्थान बोलते हैं। तो वो तारतम्य क्या है? वो तारतम्य उतार चढ़ाव है। यहाँ पे तारतम्य क्या है? सूक्ष्मता। तो अगर हम सूक्ष्मता से लेंगे तो सूक्ष्मता से ये चारों आभास मात्र, चारों मतलब ये जो चारों बात, देवशास गुरु, सात तत्व, अपापर और आत्म, तो बोले ये तारतम्य रूप से ये चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं। ये मिथ्या दृष्टि के होते हैं ये चारों जो लक्षण बताए ना, ये सूक्ष्म रूप से बोला, ये इनके देखने में आते हैं। आभास मात्र है। आभास तो मतलब समझ गए ना, आभास मतलब सच्चे नहीं है।
हमको ऐसा लगता है पर वो है नहीं। आभास समझते हैं, जैसे हमको पानी दिखाई दे रहा है, हमको पानी दिखाई दे रहा है, उसका आभास हो रहा है, पर वहां जाके देखा, अब रेगिस्तान में क्या होता है, मृग मरीचिका होती है ना, तो उसमें क्या हम्म। पानी दिखाई दे रहा है, तो वो क्या आभास मात्र है। तो ऐसे ही यहाँ आभास मात्र बोला, बोले वो मिथ्या दृष्टि के होते हैं, और जो सच्चे होते हैं वो सम्यक दृष्टि के होते हैं। लिखा है सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं, मतलब आभास तो मिथ्या दृष्टि का होता है उन चारों का, और जो सच्चे होते हैं वो सम्यक दृष्टि के होते हैं। वह आभास मात्र है, वह तो नियम बिना परंपरा कारण है, और सच्चे हैं सो नियम रूप साक्षात कारण है। अब जिनको बोला आभास होता है सिर्फ, उनको ऐसा बोला वो तो नियम बिना। हमने ये पिछली बार देखा था, क्या देखा था, कि जिसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, और जिसको ऐसा आभास मात्र सात तत्वों का श्रद्धान है, हमने उसको क्या बोला, उसको हम व्यवहार से सम्यक दृष्टि बोल देते हैं किसी अपेक्षा से। बहुत स्थूल रूप का कथन है, जिनवाणी में आता है। स्थूल रूप से उसको सम्यक दृष्टि बोल देते हैं कि उसको व्यवहार सम्यक्त है, स्थूल रूप का कथन है। तो यहाँ बोला वहां आभास मात्र है, मतलब आभास मात्र मतलब अभी सच्चा नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, वह तो नियम बिना परंपरा कारण है। नियम बिना परंपरा कारण क्या है, परंपरा कारण मतलब समझे, अपन ने पिछली बार देखा था परंपरा कारण क्या होता है। परंपरा कारण मतलब जैसे कोई परिपाटी चली आती ना, उसको परंपरा बोला जाता है। हम बोलते ना हमारे हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है। परंपरा है मतलब कैसी, कि भाई हमारे यहाँ ऐसी परंपरा चली आ रही है कि हम लोग सुबह सुबह जो है सबसे पहले देव दर्शन करते हैं। ऐसी हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, बच्चे होंगे वो फॉलो करेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे वो फॉलो करेंगे, वो परंपरा। तो यहाँ बोला वे नियम बिना परंपरा कारण है। नियम बिना परंपरा कारण है मतलब, नियम मतलब नियम से तो मतलब पक्का है, पक्का ही होगा। जैसे हम कोई चीज बोलते हैं नियम मतलब कि ऐसा नियम बनाए कि ये ऐसा कार्य होगा तो ऐसा ही उत्तर आएगा, ऐसा नियम है। थ्योरम होते हैं ना, जैसे कि भाई पाइथागोरस थ्योरम निकाला तो भाई बे स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो वो क्या है, वो नियम है, वो नियम है, वो हमेशा है, किसी भी परिस्थिति में वो नियम है। पर जो परंपरा कारण है वो नियम नहीं है, वो चला तो आ रहा है पर जरूरी नहीं है उससे कार्य होगा कि नहीं होगा। तो बोले वो परंपरा कारण है। वो परंपरा कारण इसलिए बोला उसको कि जिसको भी सम्यक दर्शन होगा उसको ये चारों पहले आभास मात्र होंगे ही, उस अपेक्षा से उसको परंपरा कारण बोला है। पर यह है कि वो नियम नहीं है कि वो परंपरा कारण नियम में कन्वर्ट हो जाए। अगर चारों का आभास मात्र हुआ है तो जरूरी नहीं है कि उसको सम्यक दर्शन होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो। तो इसलिए वो परंपरा कारण है, नियम कारण नहीं है। जिसको आभास, तो यहाँ लिखा है कि वहां आभास मात्र है, वे तो नियम बिना परंपरा कारण है। तो नियम बिना परंपरा कारण मतलब कि जिसको आभास मात्र हुआ है उसको हो भी सकता है सम्यक दर्शन, उसको नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन जिसको भी होगा उसको परंपरा से ये पहले चला आएगा, मतलब ये सीक्वेंस बनेगा ही पहले, नहीं तो उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। बात आ रही समझ में। तो लिखा वे तो नियम बिना परंपरा कारण है, और सच्चे हैं सो नियम रूप साक्षात कारण है। सच्चे मतलब जिनको हो गया है उनके लिए फिर वो नियम बन जाता है, कि जिनको परंपरा से चला आ रहा है उनको फिर नियम से ही होगा, अब वो परंपरा नियम बन जाता है। तो ये बोला जो सच्चे हैं वो नियम रूप साक्षात कारण है, इसलिए इनको व्यवहार रूप कहते हैं। इसलिए इनको किसी अपेक्षा से व्यवहार रूप कह दिया कि ये जो आभास मात्र हुआ ना, ये जो आभास मात्र हुआ है आपको, वो क्या है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है, क्योंकि यही आगे जाके कारण बनता है निश्चय का। अपन ने जब शुरुआत हुई थी तो इसमें बताया था कि व्यवहार निश्चय का कारण है। हम्म। पिछले स्वाध्याय में देखा था अपन ने कि व्यवहार निश्चय का कारण यहाँ बताया था, वो कैसा बताया था, वो निमित्त कारण बताया था, है ना। और निमित्त कारण मतलब वो उसमें बताया था कि वो निमित्त मतलब वैसे ही हो गया कि वो निमित्त समझते हो, निमित्त मतलब वो पर कारण है। वो निमित्त मतलब पर कारण है, कार्य का नियामक कारण तो खुद का ही उपादान ही होता है।
पर वो निमित्त है, मतलब वो होगा, उसका प्रेजेंस होगा, उसके बिना भी नहीं होगा और उससे भी नहीं होगा, है ना, ऐसा। तो यहाँ बोला इसलिए उनको व्यवहार रूप कहते हैं। इनके निमित्त से जो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ, सो निश्चय सम्यक्त है, ऐसा जानना। किनके निमित्त से? ये जो आभास हुआ ना, इन चारों का आभास मात्र हुआ, तो बोला ये जो इनके निमित्त से जो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ, इनके उन चारों के निमित्त से जो विपरीत अभिनिवेश श्रद्धान हुआ, सो बोले उसका नाम निश्चय सम्यक्त है, ऐसा जानना। अब देखो फिर प्रश्न, कितने ही शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है वही निश्चय सम्यक्त है और विपरीत सर्व व्यवहार है, तो विपरीत किस प्रकार निवेश है? व रहित श्रद्धा। क्या बोले अंकल? नियम से जो विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धा हुआ सो निश्चय संगत है। हाँ, है ना, विपरीत अभिनिवेश मतलब जो विपरीत मतलब खोटी, उल्टा। विपरीत मतलब उल्टा। हम्म अभिनिवेश मतलब श्रद्धान, हम्म अभिनिवेश अभिप्राय। तो इनके निमित्त से मतलब किनके निमित्त से? उन चारों के जो आभास मात्र हुआ था उनके निमित्त से जो विपरीत अभिनिवेश श्रद्धान हुआ, सो बोले उसको निश्चय। निश्चय सम्यक तो बोलो। ठीक। आई ना बात समझ में आई? हम्म हम्म। या देखो, कितने ही शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है वही निश्चय सम्यक्त है और सर्व व्यवहार है, सो किस प्रकार है? तो बोले शास्त्रों में कहीं लिखा है कि आत्मा को ही निश्चय सम्यक्त बोला है और बाकी जो कुछ है वो सर्व व्यवहार है। तो बोले वो किस प्रकार कहा? तो बोले समाधान, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्मा ही का स्वरूप है, वह अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक्त में भिन्नता नहीं है, इसलिए निश्चय से आत्मा ही को सम्यक्त कहा। अन्य सर्व सम्यक्त को निमित्त मात्र है, वह भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त के भिन्नता कही जाती है, इसलिए अन्य सर्व व्यवहार कहे हैं, ऐसा जानो। हम्म। देखो क्या, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्मा ही का स्वरूप है। सम्यक्त क्या है? किसकी पर्याय है? उद्गल की पर्याय है क्या? आत्मा की ही पर्याय है। ठीक है, आत्मा की ही पर्याय है। तो है किसका अंश सम्यक्त? आत्मा ही का अंश है ना, आत्मा ही का अंश है। अब ये जो सम्यक्त है वो प्रकट कैसे होता है? भाई आत्मा जो पर्याय है वो द्रव्य पे श्रद्धान करती है। आत्मा की जो पर्याय है, जो जीव की जो पर्याय है, वो जीव का ही श्रद्धान करती है। मतलब जो जीव है, जीव का जो अंश है, वो अपने आप को जीव ही मानता है, तो वो सम्यक दर्शन है। उस मान्यता का नाम सम्यक दर्शन है। जीव का जो अंश है, पर्याय क्या है? अंश है। और वो किसका है? जीव का ही अंश है, जीव का ही अंश है। तो वो जो जीव का जो अंश है वो क्या है? वो जीव को ही अपना मानता कि ये मैं ही हूं, उसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है, और क्या है? पर्याय क्या करती है? पर्याय ये मानती है कि ये मैं हूं। अभी तक हम क्या मान रहे हैं? इन दूसरी पर चीजों में अपनापना है, वो मिथ्यात्व है। और जब अपनापन स्व पे हो जाए वो सम्यक्त है। तो यहाँ बोला विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ, मतलब जो अभी तक श्रद्धान हो रहा था बाहर, वो श्रद्धान अपने पर हो गया। हम्म। तो बोले वो श्रद्धान हुआ सो आत्मा ही का स्वरूप है। वो क्या है? वो आत्मा का ही स्वरूप है, वो आत्मा की ही तो पर्याय है, आत्मा की शुद्ध पर्याय है। अभी तक जो आत्मा पर को अपना समझ रही थी, पर में अपनापन कर रही थी, ये मैं हूं, उसकी जगह अब उसका एरिया कहाँ तक हो गया? जहां उसका वास्तव में जितना उसका एरिया है वहीं पे स्थित है। अब वो उससे कहीं बाहर नहीं जा रही, वो श्रद्धान में है ना, श्रद्धान के लेवल की बात चल रही, देखो। तो श्रद्धान में ये हुआ ऐसा। तो बोले वो सो आत्मा ही का स्वरूप है, वह अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक्त में भिन्नता नहीं है। क्यों नहीं है? जब हमने उस पर्याय ने अपने आप को जीव पर समर्पित कर दिया। सम्यक दर्शन की पर्याय क्या करती है?
सम्यक दर्शन की पर्याय अपने आप को अपने आप पर समर्पित करती है ना। जो श्रद्धा गुण की पर्याय है वो क्या मानती है? ये मैं हूं। ये जो त्रिकाली ध्रुव है ये मैं हूं, मेरी सत्ता ये है, ऐसा मानती है। तो जब वो ऐसा मानती तो क्या हुआ, उसने अपना समर्पण अपने आप पर कर दिया। अभी हमारा समर्पण कहाँ है? अभी हमारा समर्पण पर में है, बच्चों में है, मकान में है, माता पिता में है, गाड़ी में है, बंगले में, जमाने भर की जितनी भी पर वस्तुएं हैं वहां समर्पण है। सम्यक दृष्टि की पर्याय कहाँ है उसका समर्पण? उसका समर्पण अपने आप पर है, अपने ध्रुव पर है ना। तो उस पर्याय ने अपने आप पे समर्पण कर दिया, तो बोले अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक में भिन्नता नहीं है, क्योंकि उसका समर्पण, अब अपने आप को क्या मानती है वो? त्रिकाली ध्रुव मानती है। तो पर्याय में और ध्रुव में कोई फर्क नहीं बचा, क्योंकि वो अपने आप को वो ही मान रही है। बात आई समझ में? वो अपने आप को, वो पर्याय, वो ध्रुव जैसा अनुभव करती है, उसका समर्पण वहां हो गया है। तो बोला उस अभेद बुद्धि सा, उसमें कोई पर्याय भी वही की वही होगी जैसा ध्रुव था, क्योंकि अपने आप को वही मान रही है वो। तो बोले अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक्त में भिन्नता नहीं है। बात आ रही समझ में? हैवी तो नहीं पड़ रही सिंगाई जी? तो आत्मा में तो लाइक ज्ञान जो है वो तो, ज्ञान तो हम सब में एक ही है बस, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल दिस इम्प्योरिटीज वो whatever छुप गया है या कहीं नहीं है। तो जब वो ज्ञान, मतलब ज्ञान में आ जाए कि हमने दृष्टि अपने पे ही रखना है, तो उसको ही सम्यक दर्शन आप कहना चाह रहे हैं। सम्यक दर्शन जो है वो ज्ञान की पर्याय नहीं है, ठीक है। वो श्रद्धा की पर्याय है। ठीक है। अभी श्रद्धा के लेवल की बात चल रही है ना। ज्ञान तो, ज्ञान उस समय दूसरी वस्तुओं को भी जान रहा है। ज्ञान का काम ही यही है, जानने का। क्योंकि ज्ञान अपना काम अगर जानने का रोक देगा तो वो ज्ञान नहीं बचेगा। तो ज्ञान तो हमेशा जान रहा है। पर जो श्रद्धा का काम है, श्रद्धा मैं पने का काम करती, ये मैं हूं। अभी हमारी श्रद्धा क्या कर रही है? पहले तो ज्ञान में जाना, ज्ञान क्या काम करेगा? ज्ञान ने ये जाना कि ये पर्याय होती है, ये द्रव्य होता है, ये त्रिकाली ध्रुव होता है, वो सब ज्ञान में निर्णय होता है। निर्णय ये पहले ज्ञान में होता है, क्योंकि श्रद्धा नहीं जानती। श्रद्धा ये नहीं जानती कि भाई ये वस्तु पर है, कि ये वस्तु मैं हूं, या ये नहीं जानती। श्रद्धा ये नहीं जानती कि ये फोन है, ये लैपटॉप है, ये टेबल है, ये श्रद्धा नहीं जानती। ये ज्ञान का काम है, ये ज्ञान का काम। पर श्रद्धा उसमें मैं पना करती है, ये मेरा है। यह है ना, ये मैं पना आ गया। ये मैं पना कौन का है? ज्ञान ने जाना, पर मैं पना किसने करा? मैं पना श्रद्धा ने करा। अभी ये फोन टूटता है तो दुख किसको होता है? जिसका इसमें मैं पना होगा। जिसका जिस उसमें मैं पना होगा उसको दुख होगा। दुख फोन टूटने का नहीं है। दुख किस बात का है? दुख मैं पने का है, क्योंकि आपने इसमें मैं पना कर रखा था। तो आपको ऐसा लगा कि साहब ये चीज मुझसे अब दूर होने वाली है, नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो मैं पने का। तो अभी श्रद्धा क्या कर रही है? मैं पना पर में कर रही है। जब श्रद्धा मैं पना अपने आप पर करती है, उसका नाम सम्यक दर्शन। ज्ञान तो जानेगा, ज्ञान तो उस समय भी जानेगा, पर श्रद्धा उस समय मैं पना किस पे कर रही है उसकी बात है ना। वो तो अब जब अनुभूति का जब काल होगा, जब ध्यान लगाओगे, तो उस समय ज्ञान भी जो है वो स्व को ही जानने का काम भले ही उसमें चीज दूसरी चीजें झलक रही हैं, पर वो कैसी झलकती हैं? वो ऐसा मानता है, उसकी श्रद्धा में ऐसा बैठा है, ये जो कुछ भी झलक रहा है ये सब ज्ञान है, ये मैं ही हूँ, है ना। और ये तो सम्यक दृष्टि के हो जाता है क्लियर, उसके जब श्रद्धा पलटती तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान होता है ना। तो सम्यक ज्ञान क्या हम्म। करता है? सम्यक ज्ञान का यही काम है कि उसके ज्ञान में जो झलकता है वो क्या है? वो जो गेय पदार्थ झलक रहे हैं वो क्या है? वो ज्ञान ही है, वो गेय नहीं है। वो ज्ञान के ही बने हुए हैं। तो ज्ञान और श्रद्धा साथ साथ चलते हैं। हाँ, ज्ञान और श्रद्धा साथ साथ चलते हैं,
पर ज्ञान को सम्यक जब ही बोला जाता है जब श्रद्धा सम्यक होती है ना। अभी ज्ञान में हम कितना भी सम्यक कर लें, जान लें चेयोपशम ज्ञान से, पर जब तक वो श्रद्धा नहीं पलटेगी, श्रद्धा के लेवल पे पलटना नहीं होगा, वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। लेकिन जैसे ही श्रद्धा के लेवल पे पलट गया तो वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाएगा। तो श्रद्धा विकारी, श्रद्धा मिथ्या तो रही है श्रद्धा जो ही भी तो हो। विपरीत है। श्रद्धा यहाँ सम्यक दर्शन का विषय है, तो श्रद्धा की ही बात चल रही है अभी, ज्ञान की हाँ बात नहीं चल रही है। श्रद्धा हाँ। की ही, श्रद्धा के लेवल की बात चल रही हम्म। है। तो ज्ञान तो हमें क्या मतलब, जीव को किस पे ध्यान देना है? श्रद्धा पे ज्यादा, वो तो है ही। अभी तो सम्यक दर्शन का विषय है तो श्रद्धा पे ही है, अभी हाँ, श्रद्धा श्रद्धा का पे ही ही है होगा। पहले, है ना। हाँ, ज्ञान गौण हो जाए। सही है। ज्ञान में ये नहीं आता कि मयूर जी, मुझे सॉरी, किसी और का हाँ, क्वेश्चन आ रहा है शायद। एक सेकंड। हाँ, सिंगाई जी क्या पूछे, बोलिए। ज्ञान में ये नहीं आता कि मैं करता व्यक्ति की। तो अभी पता पड़ रहा है ना हमको। अभी हमें पता पड़ रहा है कि नहीं हमारी श्रद्धा विपरीत है, ज्ञान में पता पड़ रहा है। ज्ञान में पलट नहीं रही है, वो पुरुषार्थ की कमी है, वो पुरुषार्थ की कमी है। अभी आपको पता पड़ रहा है मैं गलत हूं, फिर भी गलती मुझसे हो रही है, फिर भी गलती मुझसे, देखो एक एक बार जिसको पता पड़ जाए कि मैं गलत हूं फिर भी गलती मुझसे हो रही है, उसके सुधरने के चांस है, क्योंकि उसको गलती पता पड़ गई है। अब वो कमजोरी वश गलती हो रही हो वो बात अलग है नहीं ना, तो कमजोरी सही, वश कोई हो रही हो। सम्यक सम्यक श्रद्धा का अनुभव होता है। क्यों नहीं होता है, अनुभव नहीं हो सम्यक श्रद्धा, फिर उसका मतलब ही क्या हुआ, हाँ, तो अनुभव होता है, है जैसे ना। विपरीत सुख, विपरीत श्रद्धा अनुभव में आ रही है, वैसे ही बिल्कुल सम्यक श्रद्धा भी अनुभव में बिल्कुल आएगी। बिल्कुल हाँ आएगी। और वो हाँ पूरा आपको सुख जैसा है जितना, वो सुख हाँ भी प्रकट होगा जब श्रद्धा हाँ पलटेगी। तो हाँ जो है चरित्र भी, आंशिक चरित्र प्रकट होता है, भले ही हाँ बहुत मामूली हो, पर उस जनित जो है सुख का भी अनुभव होता ही है। नहीं तो उसका मतलब ही क्या हुआ, हाँ, वही सुख था। का, हाँ। सुख की अनुभूति ना हो तो फिर हम्म। उसका इन चीजों का करने का मतलब ही क्या हुआ, हाँ, है ना। सही है। बोलिए आंटी, रेणुका आंटी। मैंने ये अपने नोट में अभी थोड़ी देर, 5-7 मिनट पहले आपने बोला था कि अपना समर्पण अपने पर करना करना हम्म होगा, जबकि पहले हम पर करते थे समर्पण। इसमें समर्पण से क्या मतलब? समर्पण मतलब ये हुआ कि हम कोई भी चीज पे समर्पित हो उपयोग। जाते हैं, मतलब क्या हुआ, अपने को उस रूप मानने लगते हैं, वो समर्पण है। आज जैसे हमने भगवान को अपने, जैसे दूसरे धर्मों में ना, अपने आप को भगवान पे समर्पित कर दो, मतलब अपना सब कुछ हम्म। भगवान पे न्यौछावर कर दो, सब कुछ। तो ऐसे ही क्या है, वो जो पर्याय है वो क्या करती है, वो सब कुछ अपना, जो भगवान आत्मा जो हमारा ध्रुव है, उस ध्रुव पे वो समर्पित कर देती है। तो उस रूप समर्पित कर देती है, इसका मतलब वो उस रूप ही हो जाती है, वो अपने आप को वही मानती है तो उस रूप हो गई वो, ऐसा है। जो हम मानते हैं वही समर्पित हम्म। करें। हाँ, जो हम मानते हैं वही समर्पण है, श्रद्धा का काम ही समर्पण का है। जो हम मानते, अगर हम पर मानते हैं तो हमारा समर्पण पर पे है, और अगर स्व मानते हैं तो हमारा समर्पण स्व पे है, ऐसा है। कोई एग्जाम्पल है इसकी, छोटी मोटी आपके पास? सरेंडर, जैसे सरेंडर कर देना टोटली, हाँ कि वही, मैं तुम्हारा हूँ। हाँ समर्पण मतलब क्या जैसे है, वही परफेक्ट अपने आप समर्पण। को भगवान पे जैसे न्यौछावर कर देते हैं ना, वही है न्यौछावर कर देना। उपमा है ये तो एक तरह से शब्दों की, हाँ। लेकिन वही कि सब तरह से मान लेना, टोटली 100%। ओके। उस रूप हो जाना, बस वही है, उस उसका रूप हो। मतलब वही है कि उस रूप हो जाना। ओके, हम्म। थैंक यू। हाँ, देखो, फिर से समाधान, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानुवास वो आत्मा ही का स्वरूप है, वह अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक्त में भिन्नता नहीं है, इसलिए निश्चय से आत्मा ही को सम्यक्त कहा। इसलिए आत्मा ही को सम्यक्त कह दिया, क्योंकि वो जो पर्याय है वो क्या है, वो आत्मा रूप ही हो गई है, उस रूप ही हो गई है, द्रव्य रूप ही हो गई है। तो वो द्रव्य रूप हो गई, इसलिए उस पर्याय को भी आत्मा कह दिया। अन्य सर्व सम्यक्त को निमित्त मात्र हैं, वह भेद कल्पना करने पर
आत्मा और सम्यक्त के भिन्नता कही जाती है, इसलिए अन्य सर्व प्रकार व्यवहार कहे हैं, ऐसा जानना। अन्य सर्व प्रकार मतलब वो जो तीन जो बताए ना, जो तीन प्रकार बताए, उनमें क्या बोला? तो अन्य सर्व सम्यक्त को निमित्त है, वह भेद कल्पना करने पर। या तो देखो देवशास गुरु है, देवशास गुरु तो निमित्त है, तो वो निमित्त की अपेक्षा से, और भेद कल्पना, सात, हमने सात तत्वों का श्रद्धान कहा, सात की बात आ गई भेद कल्पना। आपा पर का श्रद्धान कहा, वहां भेद हो गए, दो चीजें हो गई, आपा और पर। तो बोले उस अपेक्षा से, क्योंकि जहां भी भेद होता है उसको व्यवहार कहते हैं, भेद सो व्यवहार। और अगर दो वस्तुओं को जोड़कर एक कहा तो व्यवहार, तो देवशास गुरु को जोड़ा, वो व्यवहार ही हो गया, वो तो पर है, देवशास गुरु तो पर है। तो उनसे अपने में काम करवाना, सम्यक की पर्याय कहाँ है? मेरे में है। और देवशास गुरु क्या है? पर है। तो पर से अपना काम करवाना तो व्यवहार ही हो गया, व्यवहार हो गया, क्योंकि पर है, पर से अपना काम हो रहा है, तो व्यवहार। भेद कर दिया, सो व्यवहार। सात तत्वों का श्रद्धान बोला, भेद हो गया, सात तत्व हो गए। आपा पर का श्रद्धान बोला, भेद हो गए। तो वो, तो बोले उन कल्पना, बोले उससे सम्यक से भिन्नता कही जाती है, इसलिए अन्य सर्व प्रकार व्यवहार कहें, ऐसा जानना। बोले क्योंकि वो भेद की अपेक्षा से और पर निमित्त की अपेक्षा से कथन है, इसलिए उनको व्यवहार कह दिया है। आई बात समझ हम्म, में? इस प्रकार निश्चय सम्यक्त और व्यवहार सम्यक्त से सम्यक्त के दो भेद हैं। ठीक है, बात क्लियर है ना? तथा अन्य निमित्त आदि अपेक्षा अज्ञान सम्यक्त आदि, आज्ञा, सॉरी आज्ञा, वो आज्ञा है, इसमें अज्ञान लिखा हुआ, आज्ञा सम्यक्त आदि सम्यक्त के 10 भेद किए हैं, वहां आत्मानुशासन में कहा है। ऐसे 10 प्रकार के और अभी निमित्त अपेक्षा से जो है भेद बताए हैं, अभी उनकी चर्चा है। मैंने आत्मानुशासन की वो निकाली है 11वें नंबर की गाथा। तो उसमें आपके, इसमें तो देखो, इसमें क्या है कि पंडित जी ने, देखो अपन पढ़ लेते हैं एक बार इसका अर्थ, फिर अपन आत्मानुशासन में से देखेंगे, है ना? यहाँ अर्थ, जिन आज्ञा से तत्व श्रद्धान हुआ सो आज्ञा सम्यक्त है। यहाँ इतना जानना, मुझको जो जिन आज्ञा प्रमाण है, इतना ही श्रद्धान सम्यक्त नहीं है। आज्ञा जानना तो कारणभूत है, इसी से यहाँ आज्ञा से उत्पन्न कहा है। इसलिए पहले जिन आज्ञा मानने से पश्चात जो तत्व श्रद्धान हुआ, जो सो आज्ञा में, आप उससे करूँगा तो फटाफट पढ़ रहा हूँ, आज्ञा सम्यक्त है। इस प्रकार निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकन से तत्व श्रद्धान हो सो मार्ग सम्यक्त। देखो इसमें क्या हुआ कि पंडित जी ने जो ओरिजिनल है ना, उसमें ओरिजिनल में सिर्फ ये दो ही भेद लिखे, और फिर उसके बाद उन्होंने जो आखिरी के जो ऐसे 10 भेद हैं, आज्ञा है, मार्ग है, उपदेश है, अर्थ है, सूत्र है, बीज है, संक्षेप है, विस्तार है, अवगाढ़ है, परम अवगाढ़ है, ऐसे 10 भेद बताए हैं। नीचे फुटनोट में भी। हाँ, नीचे फुटनोट में भी लिखा है। तो पंडित जी ने क्या करा था कि जब ओरिजिनल जब लिख रहे थे ना, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज हम लोग सोचते हैं बाद में आके इसको कंप्लीट करेंगे, तो उन्होंने कुछ दो, सिर्फ दो लिखे, आज्ञा और मार्ग, और उसके बाद जो अवगाढ़ और परम अवगाढ़ जो आखिरी के दो हैं वो लिखे। बीच के हो सकता है उनके मन में कुछ अलग भाव हो कि मैं कुछ अलग कुछ लिखूंगा बाद में, या हो सकता है कुछ रेफरेंस देखने के लिए रुके हों, या और जो भी कुछ हो, है ना? तो वो ओरिजिनल में है नहीं। तो ये देखना, अभी अभी देखो ना, अगला सेंटेंस है, इस प्रकार 8 भेद तो कारण अपेक्षा किए। 8 भेद आ गए, बात दो ही भेद की करी, आज्ञा और मार्ग, लेकिन नीचे क्या आ गए हैं? 8 आ गए, 8 भेद आ गए। तो वो क्या था कि पंडित जी के मन में होगा कि मैं आके उसको बाद में फिल करूंगा, और वो छूट गया, और कभी वो उनके कभी मौका लगा ही, क्योंकि उन्हें प्रूफ रीड तो करा नहीं ना इस ग्रंथ को। क्योंकि यूजुअली क्या करते हो, आप ग्रंथ लिखते हो तो उसके बाद कोई भी चीज लिखते हो तो प्रूफ रीड करते हो, एक बार दो बार लोगों को भी देते हो प्रूफ रीड करने, है ना? तो वो उनको मौका मिला ही नहीं, क्योंकि ग्रंथ तो पूरा हुआ नहीं। तो एनीवेज, अपन तो ये आत्मानुशासन की जो जो गाथा है, अपन उसमें से लेते हैं। और मैंने आत्मानुशासन खोला है। ऐसा लिखा है कि वर्णन करने के लिए 3 पंक्तियों का स्थान छोड़ा गया है, किंतु वे लिख नहीं पाए। हाँ, वो लिख नहीं पाए, है ना?
वो फुटनोट में लिखा है, ऐसा है। देखो, आज्ञा मार्ग सुमद समुद्भवमुपदेशात् सूत्र बीज संक्षेपात विस्तारार्थाभ्याम भवम परमाव दिगाड़म च, है ना, दिगाड़म च, उसमें मिसप्रिंट है हमारे से, हाँ, उसमें गलत है, दिगाड़म परमावादित गाढ़े गाढ़म च है वो, भवम परमावगादि गाढ़म च, तो गाढ़े गाढ़म होना चाहिए, गाढ़े की जगह गाढ़म होना चाहिए, इसमें मिसप्रिंट है, मोक्ष प्रकाश में। गाढ़े पर हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में इजी है। देखो, आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश और संक्षेप बीज उत्पन्न अर्थज विस्तारज अवगाढ़ परम अवगाढ़ कहा सम्यक। ऐसे 10 प्रकार के, कौन से? आज्ञा, मार्ग, सूत्र, उपदेश, संक्षेप, बीज, अर्थ, विस्तार, अवगाढ़, परमावगाढ़, ऐसे 10 प्रकार के अभी निमित्त अपेक्षा से ऐसे सम्यक बताए हैं, है ना। अभी निमित्त से मतलब इनसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति बताई है, अलग अलग तरीकों से, आज्ञा से, मार्ग से, सूत्र से, उपदेश से, संक्षेप से, बीज से, अर्थ से, विस्तार से, अवगाढ़ से, परमावगाढ़ से, इनसे अलग अलग तरीके से बताई है। तो अपन इसका थोड़ा थोड़ा सा 2-2 सेंटेंस में ये इसका जो अपन, लिखा है इन्होंने, आज्ञा माल सम तो एक्सेट्रा, संस्कृत में है। ये कहाँ पे लिखा किताब कहाँ में पे कहीं? लिखा? ये आत्मानुशासन ग्रंथ गुणभद्राचार्य स्वामी का उस आत्मानुशासन, उसमें से है? ये है ना। उसमें से है, उसका रेफरेंस है ये। ओ, ओके। देखो, अर्थ, आज्ञा, मार्ग, उपदेश, ये याद रखो, याद करने की चीज है ना, याद कर लो, पूछेंगे। आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, और अर्थ से उत्पन्न होने के कारण 8 भेद होते हैं, तथा प्रारंभ में अव और परमाव, परमाव विशेषण युक्त गाढ़पना होने से अवगाढ़ और परमावगाढ़, ये 2 भेद बतलाकर सम्यक्त के कुल 10 भेद जानने चाहिए। हम्म, ठीक है, ऐसे 10 भेद कौन से? आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, बीज, संच- संक्षेप, विस्तार, अर्थ, है हम्म, ना। देखो, संक्षेप विस्तार तो ये बनता है, संक्षेप और विस्तार, ऐसा याद कर लो। आज्ञा, मार्ग, सूत्र, उपदेश, बीज, अर्थ, संक्षेप, विस्तार, अवगाढ़, परमावगाढ़, हम्म, ऐसा है ना। ऐसे मतलब जोड़े बना के याद कर लो। देखो, भावार्थ, हे उपादेय तत्वों में ये अभी मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ, आत्मा उसमें नहीं है। हे उपादेय तत्वों में विपरीत अभिप्राय रहित श्रद्धान रूप सम्यक्त तो एक ही प्रकार का है। आज्ञा आदि 8 कारणों से उत्पन्न होने की अपेक्षा उसके 8 भेद किए गए हैं। बोलिए, निमित्त अपेक्षा, उत्पन्न कैसे हुआ, ये उत्पन्न कैसे हुआ, उसकी अपेक्षा से इसके कैसे 8 भेद किए हैं। सम्यक तो एक ही प्रकार का होता है, पर उसके उत्पत्ति के कारण, उसकी उत्पत्ति के कारण से उसको 8 प्रकार का ऐसा बताया। अवगाढ़ परमावगाढ़ अलग, उसके पहले के आज्ञा मार्ग इत्यादि के, है ना। तो बोले उसके 8 भेद किए। ज्ञान की प्रकर्षता सहित होने की विशेषता की अपेक्षा अवगाढ़ और परमावगाढ़, ये 2 भेद किए गए हैं। इस प्रकार सम्यक के 10 भेद जानना चाहिए। अब वो ज्ञान की जब उत्कृष्टता होती है, तो अभी इसमें आएगा, देखना, अवगाढ़ किसको होता है, तो बोले श्रुत केवली को अवगाढ़ बोला है, और जो केवली हैं, केवल ज्ञान जिनको हो गया, उनको परमावगाढ़ सम्यक, तो ऐसा उनको बोला। वो ज्ञान की उत्कृष्टता, उसकी अपेक्षा से उसको बताया गया है। अब हम्म, देखो, आगे अपन पढ़ते हैं। आज्ञा, मार्ग और उपदेश सम्यक्त का स्वरूप, हिंदी में पढ़ता हूं। वीतराग की आज्ञा से जो रुचि हो वह आज्ञा सम्यक, मोह शांति से ग्रंथ प्रपंच, बिना जाने हो मार्ग सम्यक, बाह्यांतर परिग्रह विहीन शिव पति की श्रद्धा से होता, उत्तम पुरुष पुराण श्रवण से
समकित है उपदेश कहा। अब तीन तीन का चले, आज्ञा मार्ग और उपदेश, इसके बारे में बताया है। हे भव्य, शास्त्र पठन के बिना वीतराग की आज्ञा से अर्थात वचन सुनने मात्र से होने वाला श्रद्धान को आज्ञा सम्यक्त कहते हैं। बोला किसी की आज्ञा से, मान लो आपने किसी मुनिराज ने, है ना, मुनिराज ने बोला कि मुनिराज की आज्ञा से, मुनिराज ने क्या आज्ञा दी कि भाई तत्व का उपदेश दिया, तत्व का कोई मान लो कोई आपको कोई ऐसी बात बताई, है ना, आपने शास्त्र का नहीं पढ़ा, देखो लिखा है शास्त्र पठन पाठन के बिना वीतराग की आज्ञा से अर्थात वचन सुनने मात्र से, वचन में बता दिया आत्मा और शरीर भिन्न है, उस वचन सुनने मात्र से होने वाला सम्यक्त कैसा है, वो आज्ञा सम्यक्त कहते हैं, है ना। देखो, विस्तृत ग्रंथों को सुने बिना बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित कल्याणकारी मोक्ष मार्ग की श्रद्धा से दर्शन मोह उपशांत होने के कारण होने वाला सम्यक्त को मार्ग सम्यक्त कहते हैं। अब दूसरा कि इसमें भी क्या है, विस्तृत ग्रंथों को सुने बिना बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित कल्याणकारी मोक्ष मार्ग की श्रद्धा से मुनिराज को देखा। कई बार ऐसा होता है, मुनिराज को देखा, मुनिराज ने कुछ नहीं बोला, मुनिराज को देखा और देखते से ही अंदर से ऐसे परिणाम जागे कि देखो कितने कितने गजब का जीव है, कितने गजब के, कोई ये तो महान व्यक्ति है। तो उस मार्ग के प्रति जो है अंदर से ऐसे परिणाम जागते हैं और उस परिणामों की विशुद्धता के कारण दर्शन मोह उपशांत होता है और उसके कारण से उसको सम्यक्त की प्राप्ति होती है, उसको मार्ग सम्यक्त कहते हैं। अब देखो ये बहुत स्थूल है, ये बहुत स्थूल है। इसका मतलब ये नहीं कि अकेले आज्ञा से सम्यक दर्शन प्रकट हो गए, उसके बाद वो सारा का सारा प्रोसेस चलेगा जो अभी चला ना अपना। कौन सा प्रोसेस, कि वो सात तत्वों का देवशास गुरु का श्रद्धान, सात तत्वों का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान, वो चलेगा। और जब आत्मा के श्रद्धान की भी बात आएगी ना, तो उसमें फिर वो सारी करण लब्धि में जाएगा जीव। करण लब्धि में भी वो सारा प्रोसेस चलेगा कि वो अधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति, वो सब कुछ चलेगा। उस प्रोसेस के बाद ही सम्यक दर्शन प्रकट होगा, उसके पहले नहीं होगा। ये तो बहुत बहुत स्थूल कथन है। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना, अब महावीर भगवान के जीव को क्या हुआ कि भाई देखा और उनको सम्यक दर्शन, ऐसे कोई देखते से थोड़ी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ये पीछे प्रोसेस चलता है, प्रोसेस चलने के बाद हुआ जो भी कुछ हुआ। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, प्रोसेस चलेगा। पर ये बहुत स्थूल कथन है, कहने में आया देखो साहब इनको देख के ऐसा हो गया, इनको देख के इन्होंने दीक्षा ले ली, इनको देख के इनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। गौतम गणधर थे, क्या हुआ, मानस्तंभ को देखा, बोले उनका सारा मान गल गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। ऐसे थोड़ी कोई, मानस्तंभ देखा और खत्म हो गया, ऐसे थोड़ी कोई सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, ऐसे थोड़ी कोई होता है। उसका भी प्रोसेस चलता है, उसके बाद होता है। हम्म पर कहते हैं, ऐसी अतिशयोक्ति होती है, कहने में आता है ऐसा। देखो, तीर्थंकर आदि उत्कृष्ट पुरुषों के पुराण के उपदेश से उत्पन्न होने वाले सम्यक ज्ञान द्वारा जो पुरुष आगम समुद्र में प्रवीण है, उनके उपदेश से होने वाली दृष्टि को उपदेश सम्यक्त कहते हैं। उपदेश मतलब कोई पुराण पुरुषों को पढ़ा, और पुराण पुरुषों को पढ़कर क्या हुआ, अपने अंदर विशुद्धि जागृत हुई, और उस विशुद्धि से होने वाले उस दृष्टि को क्या बोला कि उपदेश सम्यक्त। सूत्र बता दो। नहीं, अभी है अगला। पहले था ना उपदेश, आज्ञा मार्ग, पहले आज्ञा था, हाँ, फिर मार्ग था, फिर उपदेश। फिर सूत्र। हाँ। इसमें तो श्रद्धा लिखा हुआ था, हम्म इसमें पैराग्राफ, इसमें तो श्रद्धा लिखा था। हाँ, श्रद्धा गुण की पर्याय ना, सब श्रद्धा की बात, श्रद्धा के लेवल की ही बात चल रही है। सम्यक तो मतलब श्रद्धा की ही बात है ना, सब श्रद्धा की ही बात है।
देखो, सूत्र, बीज और संक्षेप संयुक्त का स्वरूप। मुनि आचरण प्ररूपक शास्त्र श्रवण करने से सूत्र श्रद्धान, दुर्गम अर्थ युक्त बीजों के ज्ञान मात्र से होता जान। कहा बीज सम्यक से ये हो दर्शन मोहोपशम से, हे समकित संक्षेप वस्तु का ज्ञान मात्र संक्षेप लसे। अब है अगला सूत्र, बीज और संक्षेप। देखो, मुनियों के आचरण के विधान का प्रतिपादन करने वाले आचार सूत्रों को सुनने से उत्पन्न होने वाला श्रद्धान सूत्र सम्यक्त कहलाता है। मतलब जो सूत्र लिखे हुए हैं ना जिनवाणी में, जो मुनियों के आचरण को बताते हैं, तो बोले उनसे, उनको सुनने से जो सम्यक दर्शन जिसकी को प्रकट हो, है ना, जिसका श्रद्धान पलट जाए, तो बोला मुनियों के आचरण के विधान का प्रतिपादन करने वाले आचार सूत्रों को सुनने से उत्पन्न होने वाला श्रद्धान वह सूत्र सम्यक्त कहलाता है। जो ये श्रद्धान करता है उसे भले प्रकार सूत्र दृष्टि वाला कहा जाता है ना। सूत्र जिनवाणी पढ़ के, सूत्र पढ़ के, तो बोले उसको सूत्र। फिर गणित ज्ञान के कारणभूत बीजों की उपलब्धि अर्थात श्रद्धानुरूप परिणति को बीज सम्यक्त कहते हैं। करणानुयोग, गणित पढ़ के जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई उसको बीज सम्यक्त कहते हैं। यह श्रद्धान दर्शन मोह के उपशम से होता है। इसके द्वारा जिनका जानना अत्यंत कठिन है ऐसे पदार्थों के समूह का ज्ञान होता है। ऐसे ही है ना, करणानुयोग में क्या होता है, करणानुयोग के विषय कठिन है, तो ऐसे ऐसे पदार्थों को आप जानते हो जिनका जानना इजी नहीं है, तो बोले उससे ज्ञान जो है सूक्ष्म होता है, और बोले सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान से युक्त करणानुयोग के ज्ञानी भव्य जीवों को बीज दृष्टि होती है। पदार्थों का संक्षेप रूप से जानने वाले श्रद्धान को संक्षेप सम्यक्त कहते हैं। इस श्रद्धायुक्त जीव को भले प्रकार संक्षेप दृष्टि होती है। संक्षिप्त पदार्थों को बहुत थोड़ा बहुत जानना, जैसे शिवभूति मुनिराज। शिवभूति मुनिराज कैसे थे, तुष्माश भिन्नम, है ना, मारुष मातुष भाई, इतना सही जानते थे, क्या जाना, बस उतना संक्षेप जानने से उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, तो बोले वो संक्षेप सम्यक था। बहुत थोड़ा सा जाना और भाव ग्रहण कर लिया, तो बोले संक्षेप, वो संक्षेप आया समझे। सूत्र मतलब मुनिराजों के जो आचरण के जो सूत्र हैं उनको पढ़ के किसी को सम्यक दर्शन। बीज मतलब जो गणित, बीज मतलब गणित। संक्षेप मतलब बहुत संक्षेप, थोड़े से ही बात से बड़ी बात ग्रहण कर लेना, वो संक्षेप। संक्षेप। अब देखो, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़ और परमावगाढ़ सम्यक्त का स्वरूप। द्वादशांग सुनकर रुचि होती कहें इसे समकित विस्तार, वचन बिना ही किसी अर्थ से होवे श्रद्धा समकित अर्थ। द्वादशांग अरु अंग बाह्य के ज्ञान सहित जानो अवगाढ़, केवल ज्ञान सहित जो रुचि है जिनवर कहे परम अवगाढ़। अब देखो लास्ट क्या है, भव्य तू द्वादशांग रूपी वाणी को सुनकर होने वाली रुचि को विस्तार सम्यक्त जान। ऐसे रुचि वाले जीव को विस्तार दृष्टि कहते हैं। मतलब संक्षिप्त में तो देख लिया थोड़े से में, विस्तार मतलब बहुत कुछ जानने के बाद, जिसकी रुचि बहुत कुछ जानने की है, तो बोले ऐसे द्वादशांग रूपी वाणी को सुनकर होने वाली रुचि को विस्तार सम्यक्त कहते हैं, है ना। उस रुचि से जिसको सम्यक्त हुआ है, उस रुचि पूर्वक, तो बोले ऐसी रुचि वाले जीव को विस्तार दृष्टि कहते हैं या विस्तार सम्यक दृष्टि कहते हैं। जैन शास्त्रों के वचनों के बिना किसी अर्थ के निमित्त से होने वाली दृष्टि अर्थ दृष्टि है, इसे ही अर्थ सम्यक्त जानना चाहिए। अर्थ मतलब वास्तव में अर्थ का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थों को देखकर, किसी दूसरे पदार्थ को देखकर, किसी पदार्थ को देखकर आपकी, जैसे सफेद बाल देखा, हाँ हाँ कोई भी, है ना, जैसे सफेद बाल देखा, तो सफेद बाल देख के आपको क्या हो गया, वैराग्य हो गया। कई बार सफेद बाल देख के बोले
सम्यक दर्शन हो गया। कई बार जानवर देखे, बंधे हुए जानवर हैं, जानवरों का दुख देखकर, तो ऐसे पर नेमिनाथ भगवान। पदार्थों को देखकर जो है आपका उससे जो आपकी दृष्टि बदलती है, तो वो उसको बोला कि उस दृष्टि को अर्थ दृष्टि बोला, उसका नाम अर्थ सम्यक है। अब अवगाढ़, अंग और अंग बाह्य सहित जैन शास्त्रों में अवगाहन करने से उत्पन्न होने वाली दृष्टि अवगाढ़ दृष्टि है, इसी को अवगाढ़ सम्यक जानना चाहिए। ये श्रुत केवली है ना, 12 अंग और 14 पूर्व है ना, जो भी द्वादश अंग, 12 अंग, 11 अंग और 14 पूर्व बोलते हैं, पर 12 अंग, 12 अंग में द्वादश अंग में सब कुछ आ गया। तो बोली अंग, ये अंग और अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट हैं, ये सब द्वादशांग ही है, ये द्वादशांग के ही अंग हैं। तो बोले ये श्रुत केवली। तो बोले जो सहित लिखा, अंग और अंग बाह्य सहित जैन शास्त्रों में अवगाहन करने से उत्पन्न होने वाली दृष्टि अवगाढ़ दृष्टि है। मतलब जो श्रुत केवली हैं, जितने भी श्रुत केवली हैं, देखो अवगाढ़ मतलब क्या होता है? गाढ़ मतलब होता है गाढ़ापन। गाढ़ मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में गाढ़ापन होता है ना, तो गाढ़ापन मतलब क्या होता है? कि वो गाढ़ापन मतलब वो टिकने वाला है। किसी भी चीज में हम गाढ़ापन बोलते तो क्या हो गया? थिकनेस बढ़ गई उसकी, थिकनेस। गाढ़ापन मतलब, अब जैसे जो दूसरे हैं वो तो कैसे होते हैं कि भैया छूट भी जाएं और हो भी जाएं फिर छूट जाएं, पर जिनका अब ये गाढ़ापन हो गया मतलब उनको अब छूटना मुश्किल है। अब जो श्रुत केवली हैं उनका गाढ़ापन हो गया मतलब वो छूटेगा नहीं, उनमें गाढ़ापन आ गया है। तो बोले वो अवगाढ़, इसलिए अवगाढ़, अवगाढ़ मीन्स उसमें अब गाढ़ापन आ गया है। तो बोले अंग और अंग बाह्य सहित जैन शास्त्रों में अवगाहन करने से उत्पन्न होने वाली दृष्टि अवगाढ़ दृष्टि है, इसी को अवगाढ़ सम्यक्त जानना चाहिए। ठीक है। और आखिरी परमावगाढ़ क्या बोलता है? केवल ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थों का श्रद्धान परमावगाढ़ दृष्टि के नाम से प्रसिद्ध है, इसी को परमावगाढ़ सम्यक्त जानना चाहिए। अब केवल ज्ञान हो गया, भगवान को सम्यक दर्शन है कि नहीं है? है। सिद्ध बैठे हैं, उनको सम्यक दर्शन है कि नहीं है? है। उनको भी सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के साथ है। तो उनको कैसा सम्यक? उनको परमावगाढ़, परमावगाढ़ मतलब अब उन जैसा किस, उनका जो गाढ़ापन है उस जैसा गाढ़ापन किसी को नहीं है। परमावगाढ़, वो कभी हिलने नहीं वाला है, इतना गाढ़ापन है उनमें, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, इसलिए उनको बोला परमावगाढ़। श्रुत केवलियों को बोला अवगाढ़, और केवल ज्ञानियों को क्या बोला? परमावगाढ़। ऐसे उसमें है ना, हम्म। परमागाढ़ और अवगाढ़। हम्म, ये सम्यक का ही तो भेद है ना, सम्यक नहीं, का ही भेद यही आया है। अवगाढ़ और परमावगाढ़, श्रुत केवली मतलब श्रुत के माध्यम से, श्रुत के माध्यम, द्वादशांग के माध्यम से वस्तु स्वरूप को, पूरी सब विश्व को जानते हैं। श्रुत केवली और केवली में अंतर पता है? श्रुत मतलब क्या ठीक होता है। है? श्रुत मतलब एक तो होता है द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। अब जो द्रव्य श्रुत है वो क्या है? द्रव्य श्रुत है द्वादशांग, जो जनवाणी है ना, द्वादशांग। और भाव श्रुत क्या है? भाव श्रुत अपनी आत्मा का ज्ञान, वो भाव श्रुत। भाव श्रुत मतलब आत्मज्ञान, और द्रव्य श्रुत मतलब जो जिनवाणी द्वादशांग है उसको द्रव्य श्रुत बोला जाता है। तो जो श्रुत केवली होते हैं वो कौन होते हैं? वो श्रुत केवली होते हैं, वो द्वादशांग के ज्ञानी होते हैं। मतलब उस श्रुत के माध्यम से पूरी विश्व को जानते हैं, उस श्रुत के माध्यम, इसलिए उनको श्रुत केवली बोला है। केवली मतलब क्योंकि वो द्वादशांग में केवली पूरा ज्ञान आ गया, तो श्रुत के माध्यम। अभी भी वो ज्ञान कैसा है? वो परोक्ष है, क्योंकि वो मति श्रुत ज्ञान है ना। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अभी केवल ज्ञान से नहीं जाना है, वो श्रुत केवली है। और जब केवली हो जाएंगे तो क्या होगा? केवली हो अनुभव। जाएंगे तो साक्षात जानेंगे, प्रत्यक्ष जानेंगे, है है ना। भाव श्रुत, भाव केवली नहीं, भाव श्रुत। हाँ, तो भाव श्रुत क्या है? भाव श्रुत ज्ञान मतलब, भाव श्रुत ज्ञान मतलब हुआ अभी अपनी आत्मा को जानना, पर केवल ज्ञान नहीं है। भाव श्रुत ज्ञान अलग है, केवल ज्ञान अलग।
भाव शुद्ध ज्ञान में क्या कर रहे हो? अभी अपनी आत्मा को तो जान रहे हो, पर अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। यही जो भाव श्रुत ज्ञान है वो आगे जाके केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। हम्म। तो इसमें अरंत, कुछ अरंत या श्रुत केवली बन जाते हो, जैसे वहां पे नहीं, नहीं, आर्यन तो शुद्ध केवली कैसे है? आर्यन खैर, तो नहीं, केवली ही जैसे है। अरंत तो अरंत केवली अवस्था है। आई ना। आर्यन तो केवली हैं। जो श्रुत केवली हैं वो केवली बन जाते हैं। या हाँ। जो अच्छा, श्रुत केवली पहली हैं अवस्था होती है, हाँ। वो आगे केवली बन जाते हैं। जैसे समोशरण में हो जाते हैं, ऐसे जीवों का कुछ नहीं, शुद्ध केवली फिर अनंत और हाँ, फिर बस वही श्रुत है ना। केवली है, वो अरिहंत अवस्था को फिर प्राप्त, जो द्वादशांग का जिनको ज्ञान हो गया है वो सब श्रुत केवली हो गए। हम्म। नहीं, सम्यक दर्शन बिना हो ही नहीं सकता है शुद्ध केवली। द्वादशांग का ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना नहीं। 11 अंग 9 पूर्व तक की लिमिटेशन है मिथ्या दृष्टि की। ज्ञान की, कौन से? ज्ञान की। तो श्रुत केवली तो भावलिंगी मुनिराज है। हाँ, भाव मुनिला। भावलिंगी मुनिराज है, श्रुत केवली हाँ। होते। छठे गुण स्थान, सातवें गुण स्थान। हाँ, छपक श्रेणी में आने वाला। हाँ, द्रव्य श्रुत तो जिनवाणी है। द्रव्य श्रुत तो ये जो भी, ये भी द्रव्य श्रुत है। द्रव्य श्रुत का पाठ है ये। द्रव्य श्रुत मतलब जितनी जिनवाणी है द्वादशांग, वो हम्म। द्रव्य श्रुत है। अब ये द्रव्य हम्म। श्रुत का पाठ है ये। जो हम अभी जो भी हम्म। ग्रंथ पढ़ रहे हैं, क्या द्रव्य श्रुत का ही हिस्सा है? हम्म। भावश्रुत मतलब अपनी आत्मा को। वो चौथे मन गुण और स्थान से तत्व। भावश्रुत ज्ञान शुरू हो जाता है। जब आप अपनी आत्मा को जानते हो, जिस गुण हाँ, स्थान से अपनी आत्मा को जानने लग जाते हो, वहां से आप कैसे हो गए? वहां भाव से शुद्ध। आपको भावश्रुत ज्ञान प्रकट हो गया है। हम्म। और वास्तव में चौथे गुण स्थान वालों को भी श्रुत केवली बोल दिया जाता है, भले ही उनको द्वादशांग का ज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसने पूरी दुनिया को जान लिया। अब भले ही द्वादशांग में लिखा है नहीं लिखा, उससे क्या फर्क? द्वादशांग का पूरा ज्ञान है कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि उसने अपनी आत्मा को जान लिया। हम्म। नहीं तो किसी अपेक्षा से उसको भी श्रुत केवली बोल दिया जाता है। अलग अलग हम्म। अपेक्षाएं हैं, है ना, अलग हम्म। अलग। जो ये अवधि ज्ञान है उसके भी दो भेद है, परमा परमावगाढ़ एंड अवगाढ़। तो नहीं तो इसमें इसमें कुछ सम्यक, रिलेशनशिप है? नहीं, अवधि ज्ञान में आपने कहा, अवधि ज्ञान के तो एक तो सुअवधि ज्ञान और एक कुअवधि ज्ञान है। हाँ, तो सुअवधि वो तो ज्ञान में अलग है ना, है। नहीं, परमागौण और वो परमा अवगाढ़ एंड अवगाढ़। ये तो अभी सम्यक्त की चर्चा चल रही है अंकल, तो अभी नहीं, सम्यक ज्ञान की से, तो चल अभी रही, मुझे ज्ञान से पता नहीं है। लेना इसको। नहीं, यहाँ तो मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ, इसमें और उसमें कुछ संबंध है क्या? नहीं, उसमें और उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अवगाढ़ होने पर, अब जैसे अवगाढ़ तो ये केवलियों को है। अब ये हम्म। केवलियों को, श्रुत केवलियों को है, तो अब श्रुत केवलियों को जरूरी थोड़ी उनको अ, अवधि ज्ञान भी उनको, हो, या है ना। उनको वो अवधि अलग ज्ञान में चीज है, ऐसा ये कोई, अलग चीज है। ऐसी कोई कोई वो थोड़ी है कि भाई नियम नहीं, रूप आज से हो। अच्छा लगा, अभी सम्यक्त के 10 प्रकार पहली बार मेरे ज्ञान में आए, हाँ, पढ़ने में मैंने भी हाँ, पहली मिला। बार सुने। हाँ, हाँ। ये तो अभी ये पंडित जी के रेफरेंसेस हैं है ना। तो पंडित जी ने हाँ, इसकी नहीं, टीका लिखी, तो पंडित जी के ज्ञान में बहुत सारी चीजें थी, और इसकी टीका लिखी आत्मानुशासन की, तो इसलिए ऑब्वियसली उनको नॉलेज भी नहीं, आज था अच्छा इसका कारण ग्रंथ का। कारण सम्यक्त के 10 प्रकार, मतलब भेद तो पता चल नहीं, ही गया। अवधि ज्ञान वाले को जरूरी थोड़ी सम्यक दर्शन हो, क्योंकि भव प्रत्यय से देव को और नारकियों को अवधि ज्ञान वो तो होता होता ही है है अभी। होता है। हाँ। है ना। पर वो कुअवधि ज्ञान होता है, वो ऐसा तो है ज्ञान का प्रकार है एक। ना। अब देखो कल ये थोड़ा सा अपन लेंगे, और फिर कल से जो है, हम्म। कल से थोड़ा टफ चलेगा, तो थोड़ा सा नहीं। तैयार होके चलना। लास्ट टाइम। हाँ, पहले अपने आप कठिन। को लास्ट टाइम कर मैंने लेंगे। इसके लिए बोला था क्योंकि कल से, अब कल से गुणस्थान के ऊपर चलेगा, है अच्छा। ना। तो कल से थोड़ा गुणस्थान के ऊपर चलेगा। नहीं आए समझ में, मैं डायरी पूरी लेके बैठो। कोशिश करूंगा समझाने की, हाँ। मेरी जितनी कैपेसिटी है। क्योंकि अगर किसी ने गुणस्थान पहले नहीं पढ़ रखे हो तो हम्म। थोड़ा उनको टफ जाएगा, है ना। तो पर थोड़ा फिर भी टाइम कोशिश लगेगा और करेंगे क्या होगा। समझने की। तो क्या पढ़ूं समझने की। गुणस्थान में से कितना अब बुक तो थोड़ी ज्यादा है वो, तो एक दिन में पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं कोई। नहीं, गुणस्थान आपने ऐसे नहीं पढ़ सकते आंटी, अच्छा। आप गुणस्थान ऐसे पढ़ ही नहीं सकते हैं। और आप ओके। एक एक दिन में तो आप, मतलब फिर आपको तो
मतलब फिर उसके लिए आपको बहुत तीक्ष्ण बुद्धि समझ गई चाहिए। मैं, मैं ये समझ नहीं कह गई, रहा नहीं समझ पढ़ सकते। नहीं, समझ गई मैं आप क्या है ना? कहना चाह रहे हो। की ठीक है, टेंशन कोई बात मतलब हमने पढ़ा हुआ है तो भी हमें याद नहीं है है, ना? तो हम सभी एक ही बोट में हैं। तो वी आर ऑल इन द सेम बोट, डोंट है ना? तो कुछ नहीं, अपन सब धीरे, हाँ, रिवीजन हो जाएगा, धीरे धीरे चलेंगे। हाँ, प्रयास तो करो। तो उसका समरी टाइप कोई चीज नहीं होती जो मैं गूगल सर्च करके देख लूंगी, एआई हो सकता है कुछ समराइज हाँ, कर दे उसको। नहीं ये कर देती है वैसे, आजकल एआई समराइज करके एक पैराग्राफ में बता देती है कि अरे क्यों? क्या क्या कुछ कुछ एआई बहुत बढ़िया चीज है। उसमें इतना क्लियर अभी तो लिखा लग रही हुआ है है बढ़िया, एआई अभी में। लग रही है बढ़िया, लेकिन जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, अगर नहीं, जस्ट एक एआई के बाद वो है चैट जीटीपी, उसमें जाना, फिर अच्छा, उससे उसमें वो समराइज करके बताएगा। राइट राइट, चलो ठीक है, मैं समझ गई ठीक आप है, क्या कहना है। कल अपन शुरू तो करें। हाँ अभी है जी, ना, या, मेरा कोई मंतव्य डराने का नहीं है। मेरा मंतव्य है कि आराम से बैठना। हाँ, मैं ही कर दूंगा, मैं धीरे धीरे चलूंगा। तो मेरा वैसे तो इसमें अभी 6 ही पेज रह गए हैं, बाकी पूर्ण होने के लिए ये हाँ, इसमें बस अब थोड़ा सा ही है, और बाकी फिर अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी थोड़ी सी करेंगे इसकी। ओके इसमें जो है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लगेंगे अपने को थोड़ा सा समय। ओके और फिर उसके बाद अभी चर्चा चल रही है, देखते हैं क्या करते हैं। ओके। तो ठीक है। वैसे चलो। थोड़ा जल्दी जल्दी है, फिर भी क्या सोच रहे हैं कि आगे क्या करने का सोच रहे हैं? हाँ, अभी रत्नकरण श्रावकाचार्य का मन है, देखते रतन हैं। कर्ण शिवाचार्य बहुत अच्छा है, हाँ, अभी तो बहुत ही देखते बढ़िया। हैं। हाँ, वो इसलिए है कि उसमें मैं ज्यादा टफ नहीं उठाना चाहता। या वो तो यस, लोगों बहुत का कहना कमाल की समय चीज है। सार भी है, ये भी, पर समय सार अभी लेंगे तो अभी बहुत हैवी पड़ेगा लोगों को। नहीं 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 नहीं, नहीं, बहुत समय ये हैवी साथ बेस्ट में पड़ेगा। है, नहीं। रतन कर्ण शिवाचार्य तो बेस्ट। इसलिए लोगों ने या तो ये तत्वार सूत्र भी ले सकते हैं, अगर या तत्वार सूत्र की इच्छा हो, तत्वार और सूत्र सूत्र ले अच्छा सकते है। हैं। जो नहीं, भी आज पहले रतन आसान, कर्ण, जो आसान है उससे वो वाला रिलेटेड है लेना ना, आप पहले, तत्व सूत्र मतलब तत्वों से ही रत्न रिलेटेड है ना। रत्न सिंपल क्रांत वाला बहुत लेना अच्छा पहले शौकाचार्य है। से प्लीज। तो ऐसा हम्म। है कि सबको एक्चुअली जो श्रावक हैं उनको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। हाँ, ये तो इसलिए सारे मुनि महाराज के हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, पर नहीं नहीं, श्रावक इसमें तो नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो अपने श्रावकों के पढ़ने लायक ही ग्रंथ है। पर हाँ हाँ, अब ये जो अपन रत्नकरण श्रावकाचार्य है, वो श्रावकों के पढ़ने लायक है। या तो एनीवेज, उसका 7 मिनट पीडीएफ है हो गए क्या हैं आपके ऊपर। पास मयूर जी, उसका हाँ, पीडीएफ किसका पीडीएफ? जो अभी शुरू करने वाले हैं श्राव का चार्ट रत्न हाँ, उसका कर्ण, पीडीएफ, हाँ, उसका पीडीएफ तो मिल जाए। हाँ, बहुत, मैं भेज दूंगा। या उसमें हाँ, आप अभी तो इसमें टाइम है, अभी इसमें 4 महीने हैं। तो मुझे तो 4 महीने ऐसे ही लग जाएंगे। अब 4 महीने क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते। भेज एक दूंगा साल मैं, तो हो गया मुझे ये करते हुए, अभी तक भी मैं इग्नोरेंट ही हूँ काफी, पर नहीं नहीं, मैंने ऐसा अभी कुछ थोड़ी नहीं, कोई चीजें सेंस करने लगी हैं अभी मुझे, थोड़ी थोड़ी। रेणुका बहन, हाँ अगर जी, आप ये सुनेंगे ना रतन कर्ण शिवाचार्य, तो हाँ जी, बहुत समझ में आएगा, बहुत समझ में आएगा। ठीक है, इजी है, अच्छी बात है। अच्छा है। ये चलिए, राइट, जिनवाणी थैंक स्तुति। थैंक यू, थैंक निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, यू। उसके लिए जिन वाणी वाणी माँ को वंदना वंदना शत बार है, शतबार है, वंदना वंदना शत बार शतबार है, है, वंदना वंदना शत शतबार बार। है। 9 बार नमो। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जने। जय जय। जय जय जने। जय जी ने। जय जय। जिनेन्द्र। जय जने। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय शुभ रात्रि। जय।